इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। काली के कपूर सुप्रवाणी मोने ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम ओम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छिम छिम राम राम नींद जावरवे ओम नमो आरती भगवते शिवर वंदे रताम सर्विशेष मनोभियुक्ताम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम ओम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छिम छिम राम राम नींद जावरवे ओम नमो आरती भगवते शिवर कृताभिषेकं करोमि स्वाहा संदेरि शामे शामे शुप्रभावे क्षीरे जिनाश्वरं चिमान्या शबरीवासी देवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम ओम ओम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छिम छिम राम राम नींद जावरवे ओम नमो आरती भगवते श्रीमद् दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा शबरीवासी देवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम ओम ओम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम छिम छिम राम राम नींद जावरवे ओम नमो आरती भगवते श्रीमद् दह्याभिषेकं करोमि स्वाहा दह्याभिषेकं करोमि स्वाहा मप्लावे त्रिभुवने प्रदुदं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परम ओम ओम मम हम सम सम तम तम पम जम जम छिम छिम राम राम नींद जावरवे ओम नमो आरती भगवते श्रीमद् चतुष्कोणाभिषेकं करोमि स्वाहा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायियाणं नमो वैजायाणं नमो लोई सर्पसाहुणम् ओम नमः शिवेभ्यां ओम नमः शिवेभ्यां ओम नमः शिवेभ्यां श्री वीतरागाय नमः ओम नमो आरती भगवते श्रीमते श्री बालसंकराय तो सर्वपुत्राय सर्वज्ञाय स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय। जब चरणों में आते आचार्य सौभाग्य सागर महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। देखिए 2015 में हमारे यहाँ पहला चतुर्मास हुआ था गुरुजी का, और उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारी दशा और दिशा सब कुछ बदल गई, और हमने विनय की और हमारी विनय एकदम स्वीकार होगी। उसका परिणाम 2020 का चतुर्मास ग्रीन पार्क में हुआ, और ये गुरुजी का आशीर्वाद है कि दिल्ली शहर में 20 चतुर्मास के बाद जब हमारा नंबर आए तो दूसरा चतुर्मास था। और चमत्कार देखिए कि स्वर्ण प्रतिमा के भाव बने ही थे, और वो ऐसा हुआ कि बस क्या बताएं आपको, हमें साक्षात भगवान महावीर के दर्शन हमारे गुरुजी में हो जाते हैं। जय जी ने। देखिए 2015 से हम अपने गुरुजी से जुड़े हैं। मैं तो अपने गुरुजी बोलता हूँ। 8 साल हो गए। हमें सबसे बड़ा सौभाग्य 8 साल में यही मिला है, जहाँ जहाँ गुरुजी का चतुर्मास हुआ है वहाँ वहाँ हमें जो है दर्शन करने का मौका मिला है। जैसे आज हम यहाँ कचनेर जी आए हैं तो गुरुजी का चतुर्मास हो रहा है इधर, तो 4 महीने पहले हमने यहाँ की टिकट बुक कराई, और हमें ये बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है पिछले 8 साल में। जहाँ जहाँ गुरुजी रहे वहाँ वहाँ हम चतुर्मास में आए, और हमें जो है अनेकों तीर्थ स्थान और अनेकों जो है भगवानों के दर्शन गुरुजी के माध्यम से हुए। बहुत क्या कहें कि गुरुजी जब से गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, जब से मैं गुरुजी के साथ हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पे गुरुजी का बना रहे। बहुत बहुत सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय।
2015 से 19 तक स्टार्टिंग में ग्रीन पार्क समाज में जो है भगवान प्रभु जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी दौरान ग्रीन पार्क में जब मैं आरंभ में गया ही था, गुरुदेव का प्रथम चतुर्मास उस समय था, गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ और मन में जो है गुरुदेव के वचन सुन करके काफ़ी सारे अच्छे भाग्य भाव और जिसमें वैराग्य के भाव भी जो मेरे अंदर दबे हुए थे पुराने, उसी समय से वापस जो है उभार मारने शुरू हुए और मैंने जो है अपने कार्यों को, अपने कर्मों को सत्कर्मों में सत्कार्यों में बदलना आरंभ किया। इसमें ग्रीन पार्क समाज का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने मेरे को उस कार्य में, उस चर्या में काफ़ी हद तक मदद की और मेरे को किसी भी प्रकार से ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनके यहाँ पर जो है कार्य करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे हर तरह से सहयोग दिया और जिस तरह से भी मैं वहाँ रहना चाहता था उसी तरह से मुझे रहने के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की और गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे पुनः प्राप्त हुआ और गुरुदेव के सानिध्य में आकर के जो है भावों को मैंने फिर से निर्मल बनाया और आज मैं जो है गुरुदेव के चरणों में स्थान प्राप्त करने वाला हूँ। गुरुदेव का बहुत बहुत आभार। महानुभाव, आज के समय में इंसान कुछ कारणों से परेशान रहता है। उसका सबसे पहला मुख्य कारण है इंसान का अहम, दूसरा है वहम। जो इंसान अहम में वहम में जीता है उसके जीवन में अनेक दुर्गतियों का सामना उसे करना पड़ता है। आप सभी को याद होगा जब रामचंद्र जी लंका जीतकर रावण को हराकर अयोध्या पहुंच रहे थे, जगह जगह उनका स्वागत हुआ, जगह जगह उनका सत्कार हुआ और हर जगह स्वागत सत्कार के बाद जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनका तरह तरह से गुणगान हुआ। किसी ने व्यक्ति ने कहा कि रामचंद्र जी, आपने रावण को हराकर बड़ी विजय पताका प्राप्त कर ली। तो रामचंद्र जी ने एक जवाब दिया कि मैं रावण को हरा सकता, ऐसी सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं थी। जो खुद पंडित ज्ञानी, इतने वेदों का जानकार, उसको मैं क्या हरा सकता था। तो लोग बोले फिर उसको हराया किसने, उसका समाप्त किसने किया है। तो रामचंद्र जी ने कितना सुंदर जवाब दिया कि मैं रावण को हरा सकूं ऐसी शक्ति मेरे पास नहीं, ऐसा कोई मंत्र मेरे पास नहीं। रावण को यदि हराया है तो उसके मैं ने हराया है, उसके अहम ने हराया है। कि रावण यदि राम से हारा है तो अपने मैं के कारण हारे है। और जो व्यक्ति मैं करता है, ममकार करता है, अहंकार करता है, उसका कभी ना कभी सर्वनाश हो जाया करता। जीवन में जितना जितना आप अहंकार को छोड़ोगे, ममकार को छोड़ोगे, मैंपना को छोड़ोगे, उतना उतना आप जीवन के उच्च उत्थान की ओर पहुंच जाओगे, आत्मोत्थान की ओर पहुंच जाओगे। छोटा सा ममकार छोड़ना है, छोटा सा अहंकार छोड़ना है और जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। बरसात की बूंद गिरती है, बारिश की बूंद गिरती है, लेकिन यदि वह सागर का पानी बनना चाहती है तो उसे बूंद बनने का ममकार छोड़ना पड़ता है। बूंद छूट जाती है तो क्या होता है, सागर का पानी बन जाती है। और सागर के बाहर रहती है तब तक क्या कहलाती है, पानी की एक बूंद कहलाती है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति वृक्ष की छाया में रहता है उसको कई फायदे होते हैं। खाने को मीठे फल मिलते हैं, शीतल छाया मिलती है, धूप नहीं लगती। उसी प्रकार से जो परिवार में गुरु की शरण में रहता है उसके जीवन का अपने आप उत्थान हो जाता है। और जो गुरु बनने चलता है, परिवार बन के मुखिया बनने चलता है, उससे पूछिए उसकी स्थिति क्या होती है। जहां पर अहंकार का नाश है, जहां पर ममकार का नाश है, वहीं इंसान की जीत है। और जहां अहंकार ममकार का नाश नहीं है वहां इंसान की पराजय निश्चित है। रावण को उदाहरण ले लीजिए, कितना वेद पंडित, 10 अध्याय, पता नहीं क्या क्या चीज का ज्ञाता, साधना करने वाला, तरह तरह का व्यक्ति था, लेकिन वह हारा है तो मात्र और मात्र अपने ममकार से हारा है, मैं पने से हारा है। उसने क्या कहा था कि यदि मुझसे मांगने आ जाए तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं देने
नहीं जाऊंगा। इतने से बात के कारण क्या हुआ, उसका सर्वनाश हो गया। तो जो व्यक्ति अपने अहंकार में जीता है, ममकार में जीता है, उसका एक ना एक दिन सर्वनाश जरूर होता है। विचार करिए, रावण जो आगामी भाव में क्या होने वाला है, तीर्थंकर होने वाले हैं, उनको भी ममकार नहीं छोड़ा। तो आप और हम लोग तो कौन सी जगह के लोग हैं, यहां पंचम काल में जन्मे, जहां पे हर व्यक्ति को अहंकार है। छोटा सा बच्चा आता है मंदिर में, छोटा बच्चा आता है, मैं देखता हूं गोद में होता है। यदि उसकी मां उसको गोद से थोड़ा सा नीचे रख जाए और रोने लग जाता है और वापस गोद में लेती तो चुपकार हो जाता है। मैं देखता हूं कि छोटा सा बच्चा, उसको जन्म लेते साथ अहंकार हो गया, जन्म लेते साथ उसको मैं पना हो गया। उसका कारण क्यों, कि उसके माता पिता को जन्म से क्या जीवन से मैकार है। पहले के जमाने में होता था ना कि बच्चा जब जन्म लेता था तो लोग कहते थे किस पर गया है। पहले के जमाने में जब बच्चे का जन्म होता था तो लोग क्या बोलते थे, दादा पर है, दादी पर है, भाई पर है, भाभी पर है, चाचा पर है, माता पिता पर है। और आज के जमाने में बच्चा जन्म लेता है तो लोग क्या बोलते, किस पर गया है। एक बच्चा आया, मैंने पूछा बच्चा किस पर गया, अपने दादा पर गया, बोले नहीं। मैंने कहा दादी पर गया, बोले नहीं। मैंने कहा माता पिता पर गया, नहीं। तो मैंने कहा किस पर गया है, तो उसने कहा मेरा बच्चा तो रोहित शर्मा क्रिकेटर पर गया है। क्या कहा उसने, कहा कि मेरा बच्चा तो रोहित शर्मा क्रिकेटर पर गया। मैंने क्यों, कि बोले महाराज जी मुझे तो क्रिकेट बहुत पसंद है और मैं तो चाहता हूं कि मेरा बच्चा उसके जैसा ही बने। बताइए क्या है संसार। और नाम भी ऐसे ही हो रहे हैं। पहले के जमाने में इंसान के नाम होते थे पप्पू, गप्पू, नीलू, पीलू, ऐसे नाम होते थे। लेकिन आज के समय में इंसान के नाम कैसे होते हैं, टाइगर, टाइसन, पता नहीं क्या क्या नाम रखे जा रहे हैं। और जानवरों के नाम पप्पू पप्पी हो गए और इंसान के नाम जानवरों से आ रहे हैं। तो इंसान के अंदर जानवरों के गुण आ रहे हैं और जानवरों के अंदर कहीं ना कहीं इंसान के गुण आ रहे हैं। यही कारण है। और मुझे तो लगता है कई बार जब मैं चिंतन मनन की धारा में जाता हूं तो सोचता हूं, हे भगवान, जन्म इंसान का है लेकिन नाम जानवरों का क्यों है। तो मन में भगवान जी तरंग भेजते हैं कि जानवर की अवस्था में उसने ऐसे काम किए कि कहीं ना कहीं मनुष्य को पर्याय मिल जाए। तो मनुष्य पर्याय मिली लेकिन जानवर की कार्य करेगा, इसलिए उसके नाम जानवरों के हो गए। और जानवर कहीं ना कहीं मनुष्य पर्याय में थे लेकिन जानवर जैसे कार्य किए, इसलिए जानवर बनकर मनुष्य पर्याय के नाम पा रहे। आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बच्चे को छोड़ने स्कूल जाएं, लेकिन इतना समय जरूर है कि मॉर्निंग वॉक पर जाते समय कुत्ते को घुमा रहा है आदमी। पहले के ज़माने में जब संत विहार करते थे तो प्रातःकाल लोग एक हाथ में रस्सी लेकर गाय को चराने के लिए खेत पर जाते थे, और आज के समय में इंसान एक हाथ में रस्सी लेकर कुत्ते को टहलाने ले जा रहा है। अंतर इतना ही है, जमाना बदला नहीं है, जमाना तो वही का वही है, सिर्फ कार्य करने का ढंग बदल गया है। एक बार एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज जी क्या बताऊं, महंगाई बहुत बढ़ गई। मैंने कहा अच्छा। दूसरा व्यक्ति बोला महाराज जी को क्या पता महंगाई में क्या चल रहा है। मैं बोला अच्छा। तीसरा व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आप अच्छा बोले, कुछ तो बोलिए महंगाई। मैंने कहा महंगाई बढ़ी नहीं है, महंगाई बदल गई है। मैंने उसको जवाब दिया कि महंगाई बढ़ी नहीं है, महंगाई बदल गई है। बोले महाराज जी कैसे। तो मैंने उसको जवाब दिया कि आज से 20-25 साल पहले जब मोबाइल फोन चालू हुआ था, आज से जब 20-25 साल पहले जब मोबाइल फोन चालू हुआ था तो उस समय मोबाइल फोन का सुनने का पैसा और फोन लगाने का पैसा लगभग 16 रुपए 20 रुपए लगा करता था। और उस समय भारत देश में जो समोसा था वह 50 पैसे का बिकता था। आज से 25 साल पहले समोसा 50 पैसे का था और मोबाइल की इनकमिंग आउटगोइंग थी 16, 20 रुपए की। और वापिस महंगाई बढ़ी नहीं, महंगाई बदल गई, मोबाइल का काम करना फ्री हो गया और समोसा मिलने लग गया 20 रुपए का। तो महंगाई कहां बढ़ी है, महंगाई एक्सचेंज हुई है। महंगाई बढ़ी थी इसको कहते हैं कि सब चीज बढ़ती है, यहां महंगाई बढ़ी नहीं, महंगाई सी बदल गई है। क्योंकि आज के समय में क्या था, पहले के जमाने में मोबाइल का पैसे ज्यादा थे, खाने का पैसा कम था। आज खाने का पैसा कम है, मोबाइल फ्री है। कई कंपनी तो बोले फ्री लो, अपना इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करो। तो आपको बता रहा हूं कि जो जीवन का अहंकार है, जीवन का मैकार है, वह इंसान को डुबो देता है, इंसान का सत्यानाश कर देता है, इंसान को समाप्त कर देता है। तो आप भी अपने जीवन में यदि ममकार से मुक्त होना चाहते हैं, अहंकार से मुक्त होना चाहते हैं, तो अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करें। और जो व्यक्ति अपने जीवन का अहर्निश कल्याण करता है उसका एक ना एक दिन जीवन का कल्याण अपने आप हो जाया करता है। तो हमें हमेशा अपने जीवन में ऐसे कार्य करना है जो हमारे पुण्य की वर्धना करने वाले हो, पुण्य को बढ़ाने वाले हो, पुण्य को समाप्त करने वाले ना हो। क्योंकि जैनागम में
एक शब्द होता है पुण्यानि बंधु पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप, कि अर्थात आप पुण्य के माध्यम से पुण्य को बढ़ा सकते हो और पुण्य के माध्यम से आप पाप को भी कमा सकते हो। एक व्यक्ति मंदिर में आ रहा है कर्म काटने के लिए और एक व्यक्ति मंदिर में आ रहा है कर्म बढ़ाने के लिए। आपकी नज़र है कि लोग हटे और मैं चावल चढ़ाऊं, और किसी की नज़र है कि ये चावल चढ़ाए तो मैं अपना दूसरा काम करूं। देखिए, नज़र दोनों की है, लेकिन नज़र में अंतर है। एक व्यक्ति चावल चढ़ाने का प्रयास कर रहा है और एक व्यक्ति चावल उठाने का प्रयास कर रहा है। काम दोनों ही कर रहे हैं, कर्म दोनों ही कर रहे हैं। एक व्यक्ति खाना खाने का प्रयास कर रहा है और एक व्यक्ति खिलाने का प्रयास कर रहा है। अब मुझे सच बात बताना कि जब आप भोजन करते हो बिना किसी को खिलाए तो आपको आनंद आता है क्या? लेकिन यदि आप किसी को घर में बच्चों को, पति को, दादी को, दादा को नाश्ता करा के भोजन करते हो तो उस समय आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? अब कुछ लोग बोल रहे हैं महाराज जी हम कुछ बोल ही नहीं सकते, हम दो हमारे दो, बच्चे विदेश में, हम पति पत्नी दोनों साथ में ही। ऐसी भी समस्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसा लगेगा, कैसा बोले बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, हम पति पत्नी दोनों साथ में ही खा लेते, क्या मजा आएगा। ध्यान रखिएगा, पहले जो व्यक्ति अपने हाथों से सबसे पहले उठ के जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता है, जो महिला अपने हाथों से जिनेंद्र भगवान के सामने अर्घ्य चढ़ाती है, उसके बाद मुनि महाराज को आहार देने के बाद, नगर में संत हैं उनको आहार देने के बाद भोजन करता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी भूख अपने आप गायब हो जाती है, क्योंकि आपके हाथों से अर्घ्य चढ़ गया है, आपके हाथों से मुनि महाराज के करकमलों में अंजलि में आहार दे दिया गया है। तो आपको भूख कहां से लगेगी? 12-1 बज जाती है, आपको पानी की बूंद प्यास नहीं लगती है। लेकिन घर में होते तो चलते फिरते 2-4 बिस्किट, एक आध कचौड़ी, एक आध नमकीन, एक आध चाय, तो आराम से चाय समझते हो, चाय समझते हैं? हाँ, तो मैं बता रहा हूं चाय जो होती है, आज के समय में एक व्यक्ति आया बोले महाराज जी मैं चाय नहीं छोड़ सकता हूं। मैंने कोई बात नहीं। अगले दिन आया मैं भोजन नहीं छोड़ सकता हूं। मैंने कोई बात नहीं। फिर एक दिन चल रहा था, विधान में कौन कौन बैठेगा हाथ खड़े करिए, वही भी आया। मैंने कहा मैं तुमको विधान में नहीं बैठा सकता हूं। बोले महाराज जी क्यों? मैंने कहा जब तू चाय नहीं छोड़ सकता है, 10 बजे तक भोजन नहीं छोड़ सकता, तो विधान में कैसे बैठा? अरे बोले नहीं, विधान के लिए तो छोड़ दूंगा। क्या है, इंसान क्या करता है कि छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि छोड़ नहीं सकता, ऐसा नहीं है। इंसान सब कुछ छोड़ना चाहता है, लेकिन उसने क्या किया, चाय ने आपको नहीं पकड़ रखा है, चाय को आपने पकड़ रखा है। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।